14 नवंबर जुमेरात का दिन है, दूसरा वीलॉग है। आज कुछ अहम खबरें और तज्जिया है। सबसे पहले इस्लामाबाद 24 नवंबर को फतह होगा। ये प्लान लाएमल, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बड़ा अहम वीलॉग होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छा गए, इस्टेब्लिशमेंट के घर से जीत के हुकूमत को झटके लगना शुरू हो गए, दरारें पड़ना शुरू हो गई, अहम इत्तेहादी छोड़ने पर तैयार हैं। बिलावल जरदारी की ट्रंप से उम्मीदें क्यों लगी? खान पर तोशाखाना केस भी फारिग हुआ, एस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हट रही है, कह रही है कि तमाम केसेस गलत बनाए गए। पंजाब असम्बली की आज बड़ी अहम मुलाकात भी बुशरा बीबी से, और BBC ने मरीम नवाज को झूठा करार भी दिया, और वज़ीर दिफा अपना दिफा खुद ना कर सका, रिपोर्ट पर मजबूर हुआ। IMF के आज के मुज़ाकरात में मरीम नवाज की सोलर वारदात भी पकड़ी गई और उसे भी मना कर दिया गया। और स्वाबी में जलसा, ISF का जो बहुत बड़ा जलसा भी हुआ, तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट जो है वो। लेकिन जो कॉल का मामला सबसे पहले 24 नवंबर देखें, इसमें इंशाल्लाह आप लोग अगर कामयाब रहे तो जनवरी के महीने में खान आपके साथ होगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। ये जो अडयाला जेल की चाबी है वो इस वक्त आवाम के हाथ में आ चुकी है। ये कैसे होगा मैं आपको इसके सामने तफसील रखता हूँ। इसमें मैंने बहुत से रहनुमाओं के साथ, ग्राउंड पर जो काम करने वालों के साथ बातचीत की, और इस वीलॉग को आपने बड़े गौर से समझना। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचे, ये हिकमत अमली उन्हें समझ आए, और हो सकता है 10 मिनट निकाल के वो सुन लें कि अवाम के लिए, ख़ास तौर पर देखें पंजाब की अवाम के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में अभी देखें बुशरा बीबी ने पंजाब की असेंबली के तमाम MPs को बुलाया, MNAs भी शायद हों। खान का पैगाम उन्होंने देना, ये ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से 24 नवंबर की कॉल। इससे पहले इमरान खान ने अलीमा खान के ज़रिए दी, और पंजाब का इस तहरीक में सबसे अहम किरदार तहरीक इंसाफ, कौमी असम्बली, सूबाई, KP की असम्बली, सब अगर मिलाएं MNAs MPs तो ये तकरीबन 300 लोग बनते हैं। अगर टिकट होल्डर्स को भी आप मिलाएं तो ये तकरीबन 2000 के करीब लोग बनते हैं पूरे पाकिस्तान में। आबादी के हिसाब से पंजाब 12 करोड़ है, KP 4 करोड़ है। अब तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो जगह इस्लामाबाद में जानबूझकर नहीं बताएगी, हिकमत अमली है कि जब ये बड़ा काफिला बने तो उसके बाद फैसला और मुज़ाकरात हैं, किस तरफ मामला जाएगा। KP में इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है। अली मीन तमाम रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहा है, जिम्मेदारियाँ बांट रहा है, और हुकूमत के पास KP में वसाइल मौजूद हैं, बिलाशुबा महदूद हैं। लेकिन 24 नवंबर की इस कॉल में उनका बड़ा अहम किरदार होगा। इस्लामाबाद में देखिए, अगर रास्ते में उनके लिए खंदकें खोदी जाएँ, पुल तोड़े जाएँ, रास्ते ब्लॉक किए जाएँ, शेलिंग की जाए, ये लोग फिर भी इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। उन्होंने पहले भी पहुँच के दिखाया। असल मसला है पंजाब का। अब पंजाब में जब तक इस तहरीक का ताकत से, जोर से उनकी तरफ से ताकत नज़र नहीं आएगी, मामला हल नहीं होगा। पंजाब का इस्लामाबाद से फासला भी है। गाड़ियों बसों की सूरत में इस्लामाबाद जाएँ, काफिले की सूरत में जाएँ तो रास्ते में आपको पता है GT रोड खोद दिया जाता है, खंदके खोद दें, कंटेनर लगाएं, गाड़ियाँ रोक लें, आंसू गैस की शेल मारें। ये 2 साल 6 महीने यही होता रहा। लेकिन अब इनकी तरबियत इतनी हो चुकी है, और पंजाब में मोबिलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। हमाद साहब को मैदान में उतरना पड़ेगा, हिकमत अमली बनानी होगी, जूम मीटिंग्स, WhatsApp ग्रुप्स में ज़रूर काम करें, लेकिन ग्राउंड में उन्हें आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पंजाब की क़यादत अगर शेख वकास अकरम या सलमान अकरम राजा खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अवाम में को भी हल्के में डोर टू डोर कैंपेन करनी हो, लोगों को जगाना होगा, जैसे आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद में। अब पंजाब के जो रहनुमा हैं उन पर ये बड़ा इन्हिसार है, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, मुखलिस लोग भी हैं, लेकिन इन सब पे सबसे कुरान पाक पर हलफ लेना होगा, बदनीयती ना ताकि करे, कोई हिकमत अमली पर चले जो बनाई जाए। अब इसमें देखें KP की हुकूमत, जिस तरह तबलीगी जमात के इज्तिमा में आप देखें बस्ती आबाद की जाती है, टेंट लगाए जाते हैं, इन्हें सवाबी के करीब ये बस्ती बनानी पड़ेगी। लोग अपने घर का सामान लाएं, तकिया, रज़ाई, कंबल जो चाहिए, उसके लिए 24 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। कम से कम 18-19 तारीख से पंजाब से निकलना होगा, सवाबी की इस बस्ती तक पहुँचना होगा, क्योंकि 24 को अगर ये निकले तो कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, MNAs हैं, MPs, ये अपने साथ 300 बंदे भी लाएं, हर MPA, हर MNA, तो बड़े आसानी से लोग 1 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन का है। उस पर अभी मेयर शराफत अली ने स्वाबी जलसे में जो वो रैली लेकर गया, हिकमत अमली उसने क्या बनाई, 30 गाड़ियों में 127 लोग थे, और 20 लाख रुपए का उसका खर्चा हुआ। एक एक गाड़ी करके उसने भेजी, और उन्होंने कोई झंडे, कोई पैनाफ्लेक्स रास्ते में नहीं लगाए, बड़े आराम से आम लोगों की तरह वो पहुंच गए। KP पहुंच के फिर उन्होंने वहाँ नंबर प्लेट्स, कैदी नंबर 804 की लगाई, पैनाफ्लेक्स भी लगाए, झंडे भी लगाए, और फिर अपनी गाड़ियों पर उन्होंने जो भी आपको पता है जलसे के लवाजमात हैं। अब इन तमाम रहनुमाओं को यही करना होगा। अब ये सारे लोग देखें, पंजाब असेंबली के मेंबरान अगर ये सारे लोग लेकर पहुंच जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ पिंडी इस्लामाबाद की आवाम के साथ निकल आएगी। उसे ये नहीं रोक सकेंगे, ये मकामी लोग हैं, उनके लिए मुश्किल भी नहीं है। सफ़र के लिए 1 घंटे का सफ़र है, रुकावटें जितनी मर्जी लगाए, ज़्यादा 3-4 घंटे लग जाए, फिर भी ये पहुंच जाएंगे। और ये पिंडी में लोग कामयाब शो कर चुके हैं, इस्लामाबाद में भी D चौक में कर चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब असल मामला आता है खर्च का। ये देखें 20 लाख रुपये हर MNA MPs टिकट होल्डर्स के लिए, ये इतनी बड़ी रकम नहीं है। माजी में बहुत से लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे, वजारतों में रहे, माली भी उनकी तगड़े वसाइल हैं। फरवरी के इलेक्शन में उनका खर्चा भी बच गया, बिलाशुबा कुछ लोगों का कारोबार तबाह हुए, मसाइल है, लेकिन मेरे ख्याल में 20-25 लाख का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो नहीं कर सकते उसके लिए PTI को बाकायदा तौर पर एक फ़ंड बनाना होगा, सोशल मीडिया पे तशहीर करें, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस फाइनल कॉल के मुंतज़िर हैं, खुद शिरकत नहीं कर सकते, वो कम से कम $100, 100 पाउंड, 100 यूरोस में भेज कर मदद करें। सलमान अकरम राजा ने 4 लाख लोगों की बात की थी ना, कि 4 लाख लोग निकले तो हम ये सारा मामला हल करेंगे। ये कोई टारगेट मुश्किल नहीं है, फंडिंग भी मिल सकती है, और इसकी फंडिंग की बाकायदा ऑडिट करवाएं, बाद में बताइए, दिखा दें आवाम को। 4-5 लाख लोग पहुंच के स्वाबी में, तो फिर ये इस्लामाबाद की तरफ आए तो यकीन करें सारा मामला खत्म। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, काफिले की सूरत में निकले। अब जहाँ खाने पीने का मसला भी आता है, देखिए वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह को भूखा नहीं मरता पाकिस्तान में, लोग खाना फराम करते हैं। फिर पिंडी इस्लामाबाद के लोग वैसे भी पहले भी करते रहे, अभी भी कर देंगे, और पहले भी उन्होंने दरवाजे खोले थे, इसमें भी इंशाल्लाह वो लोग मदद करेंगे, फिर फंडिंग भी मिल जाएगी। पैनाफ्लेक्स, होर्डिंग बोर्ड, ये इतना ज़्यादा खर्चा इनको इतना वो भी नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ KP के
काफिले पहुंचने के बाद बड़े आराम से इनका इतना क्राउड इकट्ठा हो सकता है कि अगर ये नेकनियती, वफादारी और दिलेरी के साथ हिकमत अमली पर चलें तो यकीन करें जानी माली कुर्बानी तो है इसमें, लेकिन पाकिस्तान की कौम इस लीडरशिप को देख कर निकलेगी, ये लोग सारे मौजूद होंगे। अवाम भी फाइनल कॉल कह रही है, अब इनको भी बड़ा इम्तहान है और ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे। कुरान की सूरह निसा की आयत पूरी करेंगे, पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। और ये लोग देखें खान के लिए मैं कह रहा हूँ नहीं निकलेंगे, ये जो सियासतदान है ये अपनी सियासत के लिए भी निकलेंगे। इनका अगला वोट बैंक जो 20 साल का तैयार हो रहा है वो देख लें। जो तहरीक इंसाफ के ऊपर आज इन्वेस्टमेंट करेगा वो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा फायदा उठाएगा। आज 12 साल का बच्चा 6 साल बाद 18 साल का हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो गली मोहल्लों में आपको नजर आते हैं, मैं वो डेरा गाजी खान में जरताज गुल की देख रहा था वीडियो, छोटे छोटे बच्चे ना हर जगह आपको पता ही है, टिकटॉक देख लें भरा हुआ है। खान का नजरिया कौम की रगों में दौड़ है, अगला सारा दौर इमरान खान का और पीटीआई का है। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के घर से तहरीक इंसाफ अभी जीत के दिखा दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी दलील है। तफसील में आगे चल के आपको बताता हूँ कि उसका मामला क्या है, लेकिन आप लोगों की इस तहरीक से खान की रिहाई मुमकिन होगी। ये जो चाबी या डाला की मैं पहले भी कह चुका हूँ अवाम के हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। वो भी जब अवाम के एहतजाज देखें तो उसका बाप भी मजबूर होगा कि वो बात करे। तो ये जो केसेस खान पे बने हुए सारे कमजोर केसेस है, बहाना है वक्त हासिल करने का। आज देख लें 1 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब का प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि ठीक तरीके से हमने केस नहीं चलाए, फैसले ठीक नहीं हुए, एहतसाब अदालत को दोबारा भेज दें, दोबारा वो फैसला करें। ये सिर्फ वक्त हासिल करने की कोशिश है। हालांकि इन्हीं केसेस पर उन्होंने 12-12 घंटे समाअत की और 22 दिन के अंदर जज बशीर से इन्होंने मुल्ज़मान के बगैर रिकॉर्ड किए बयान 14-14 साल की सजा दी। आज नैब का प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि ठीक तरह से केस नहीं चले, भेजें एहतसाब अदालत को दोबारा। 9 मई का मामला भी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ शेख इम्तियाज़ की जमानत देने के बाद 95% लोग वैसे ही रिहा हो गए। तो अब अवाम का एक झटका ये सारे मामला दुरुस्त कर सकता है और हालात इनके लिए बड़े टाइट हैं। स्टूडेंट्स तलबा जो है वो इस कैंपेन में इस करप्ट बदबूदार निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए उन्हें भी बड़ी मेहनत करनी होगी। वरना देखें 2 साल 6 महीने गुजर गए हैं, पीपल्स पार्टी ने 11 साल ऐसे गुजारे और मुशर्रफ के दौर में 8 साल भी गुजरे, आप जानते हैं। इसी तरह मार्शल लॉ में ज़िंदगी गुजारनी है आपने और फाइनल कॉल ही करते रहेंगे। और ये कॉल तो देखिए खान की कॉल है, ये किसी रहनुमा की नहीं है। अगर कोई गिरफ्तार होता है, कोई रास्ते से हटता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। पुरअमन अंदाज में अगर अपने जमहूरी हक़ के लिए निकले तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। और वैसे भी देखें पाकिस्तान के लोग अक्सरियत में 24 करोड़ लोग हैं, आप पाकिस्तान की आवाम खान के साथ खड़ी है। तो उसका तो देखिए मैं आपको सबूत और दलील देता हूँ। ये एस्टैब्लिशमेंट के घर से जो जीते कंटोनमेंट बोर्ड से ज़िमनी ज़िले इंतखाबात थे, पंजाब में पिंडी में, चकलाला में और सियालकोट में, फिर कराची की 10 हलकों में। तो ये बात याद रखें, कंटोनमेंट का जो इलाका है वो पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ हाजिर सर्विस फौजी रहते हैं, रिटायर्ड फौजी रहते हैं, सिविलियन आबादी भी होती है, उसमें दुकानदार हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात ज़्यादा होती हैं, बेहतर होती हैं। तो बाज़ औक़ात तो सफारतकार भी यहाँ रहते हैं, जो फौजी मिशन पर आए हुए लोग हैं वो भी रहते हैं। तो ये बड़े अहम इलाके हैं। यहाँ पर जो असर व रसूख है वो फौजी असर व रसूख है। यहाँ पर देखें 2 ज़िला में जो अभी इंतखाबात पंजाब में, उसमें पिंडी और वाकंड 3 वार्ड्स में 1,80,000 के करीब वोटर्स थे और उसमें देखें बड़े आराम से तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। नौशहरा के कंटोनमेंट बोर्ड में देखें केपी में, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में वहाँ भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वो फ़ाइक खान उसका नाम है शायद, वो जीत गया। रसालपुर कैंट में देखें तो ये तहरीक इंसाफ की जीत इस फसादियत और जुल्म के दौर में इन इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात में, याद रखें इन इंतखाबात में गली मोहल्ले के इंतखाबात हैं, ये आम आदमी की सोच है और यहाँ जीत के उन्होंने ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मिरेकल है। अब यही सोच इस वक्त देखें इदारों के अंदर भी है, अफसरान के अंदर भी है। खान यही बात कहता था, उसका नतीजा 2 महीने से कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही क्योंकि वहाँ सवालात पूछे जाएंगे। जनरल फैज़ का मामला पूछा जा सकता है, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात का मामला आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामलात क्या होंगे, और सबसे बढ़कर जो इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल है। और खान ने देखे बड़ी सोच समझ कर कैलकुलेटेड कॉल दी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अगर से पहले होती है तो फिर ये ज़रूर चीज़ें डिस्कस होंगी कि अवाम के साथ हमने करना क्या है, फ्री हैंड देना है, ताकत से दबाना है, उनके मुतालबात तस्लीम कर रहे हैं। जो 2 साल 6 महीने से हो रहे हैं, सब लोग तंग पड़े हुए हैं। और वैसे भी देखें 1950 से 80 तक आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात देख लें कि हिंदुस्तान चीन के मामलात हों, अफगानिस्तान के मामलात हों, ये फ़ौज का अमेरिका के साथ बड़ा अहम ताल्लुकात है। IMF का ये दबाव उसमें भी बिलवास्ता असर इन्हीं पे पड़ता है और चीन के साथ इनके CPEC वगैरह के भी ताल्लुकात हैं। और ये भी याद रखें कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही फ़ौजी इमदाद में कमी की थी और ये इमदाद थोड़ी नहीं है, अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद अब तक मिल चुकी है, जिसमें F-16 के जहाज़ तक शामिल हैं। फ़ौजी अफसरान की तरबियत होती है कैंसस में, फोर्ट लेवल में, वहाँ अमेरिका में मुश्तरका मशक़ें होती हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, ड्रोन ऑपरेशन है, बहुत कुछ है इसमें। तो ये अमेरिका की आपको पता है वो सेंटाकॉम खास तौर पर जो माइकल किराला है उसके ताल्लुकात, उसकी बातचीत बढ़िया, वो उसका एक चक्कर लगना है सारे मामला ठीक हो जाए। वो चक्कर तभी लगे जब आप लोग खड़े होंगे। अब यहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो आपको पता है जो सिविलियन हुकूमतें उनकी पॉलिसीज़ बड़ी अहम होती हैं। इमरान खान के साथ तो ज़ाहिर है अमेरिका बरतानिया के मामलात में बाजवा का यही सबसे बड़ा मसला था। हालांकि खुद ये रिटायरमेंट के बाद आपको पता है चाहे बच्चों की तालीम हो, कारोबार हो, ये हमेशा अमेरिका बरतानिया कनाडा ही जाते हैं, चीन कभी नहीं जाते। हालांकि चीन के साथ दावे बड़े हैं कि बड़े ताल्लुकात है, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, लेकिन अमेरिका और बरतानिया कनाडा में ये अक्सरियत है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये मामला अहम होगा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सारी बातें डिस्कस होंगी, इसलिए आवाम के लिए निकलना 24 नवंबर को बड़ा अहम है। अब बात करते हैं लंदन प्लान 2, जो नवाज शरीफ की पूरी कोशिश वहाँ बनाऊँ बैठ के, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तबाह कर रहे हैं। और वज़ीर दिफा जो अपना दिफा नहीं कर सका वो वहाँ मिन्नतें कर रहा है पुलिस की कि देखें जी मेरे साथ जुल्म हो गया, और उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहा है कि जी फ़तह हमने पाकिस्तान में हासिल की, आप भी यहाँ पर हमारी मदद करें। और भाई आपके पास सारी मशीनरी, काजी की अदालतें, 13 इदारे, नैब, पंजाब पुलिस, गुल्लू भट्ट, सारे, यहाँ आपको 4 गालियाँ पड़ी हैं और आप गुस्सा कर गए। वहाँ पंजाब में आप लोगों के घरों में घुस घुस के जो लोगों को मारते रहे, अब वहाँ पुलिस के सामने आज सर झुकाकर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। पाकिस्तान होता तो घर के अंदर घुस गए होते अब तक।
कह रहे हैं जी कातलाना हमला किया, मेरे धमकी दी और ये मामला हुआ। अब देखिए बरतानिया इंसाफ कानून में बड़ा आगे, 6 महीने से ज़्यादा सज़ा होती भी नहीं अगर वो बंदा पकड़ा भी जाए, क्योंकि उसने यही कहा ना यहाँ हो सकता है कोई चाकू मार दे। और वो देखिए गलती क्या दुनिया में हुआ ही, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, जॉन एफ कैनेडी को देखें, रॉबर्ट कैनेडी को, रोनाल्ड रेगन है, मार्गारेट थैचर है, जो कॉक्स के साथ हुआ, ओलाफ पुल के साथ स्वीडन में हुआ, एंड्रियोस पापानिद्रो के साथ हुआ, यूनान का वज़ीर आज़म था। तो ये सारे बाकायदा हमले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कैंपेन में भी आपके सामने 2 दफ़ा हमला हुआ और वो उसी मुल्क के शहरी थे। सियासतदानों को गाली गलोच का ये मामला अगर आपने देखना है तो वो तो बरतानवी वज़ीर आज़म को पढ़ती नहीं, का बोरिस जॉनसन को पढ़ती नहीं, डेविड कैमरन को पढ़ती नहीं। तो उनसे क्या उन्होंने बिगाड़ लिया उन लोगों को? ज़्यादा 6 महीने की सज़ा है उस पर, और लोग तो खुल के देते हैं वहाँ, उन्होंने फांसी तो नहीं लगानी। वो या तो लोगों के घरों में घुस के बीवी बच्चों को उठा लें, इस तरह भी वो नहीं कर, वो कानून के मुताबिक जो सज़ा होगी वही मिलेगी। ये ख्वाजा साहब कभी सियालकोट तो जाए अकेले, इनको लग पता जाए। पब्लिक ऑर्डर एक्ट है बरतानिया में, वहाँ तो वो सारे मामला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। अभी ऋषि सोनक के साथ जो हुआ मैं देख रहा था। तो अवाम के मुखालिफ वो काम करें तो लोग उन्हें गंदी गालियाँ देते हैं। और अमेरिका बरतानिया में तो हिस्ट्री है उनकी एक पूरी। और इसके अलावा जितने भी लोग वहाँ पे गुजरे हैं जिन्होंने माजी में अपनी आवाम के साथ गलत काम किए, चाहे वो अफ्रीका के हों, तो लोग फिर एहतजाज करते हैं। अब उसमें ज़ाहिर है पुरअमन अंदाज से करना चाहिए। लोगों को गुस्सा है, गम है, आपको पता उनके घर वालों के साथ वहाँ तशद्दुद हुआ, वो उस पर नाराज़ होते हैं, वो अपना गुस्सा इजहार करते हैं। तो ये अब उसमें गुस्से में अब आपको पता है अगर पंजाब में उनको ढूंढते फिरेंगे, इनकी पूरी कोशिश है पुलिस ने बता दे बंदा कौन है फिर वहाँ, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। बहरहाल इसके साथ साथ बिलावल जरदारी ने भी आज बयान दिए, अलहदा होने की इनसे कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बच्चा बनने की, वो भी अमेरिका के सामने। उसे पता है इंटरनेट पे वहाँ पाबंदी लगी, VPN लगा हुआ, ट्विटर बंद हुआ है। बिलावल ये वारदात इसलिए कर रहा है कि इसे पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की सोशल मीडिया पे, और ये ऊपर से उछल उछल कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से बड़े ताल्लुकात है। मेरी अम्मी के भाई के चचा की बीवी के सौतेले भाई के दोस्त के साथ 1990 में मोहतरमा ने खाना खाया था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इनका करीबी रिश्तेदार है। ट्रंप के दामाद और बीवी को जानता हूँ, इतना जानते हैं जितना हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में हो सकता है हम भी जानते हैं उसी तरह। अब ये पैगाम क्या देना चाहता है कि देखें आप ट्रंप के आने के बाद हमें खतरा कोई नहीं। पॉलिसी है सोशल मीडिया की डोनाल्ड ट्रंप ने जो बनाई है, वो इसका नाम लगेगा सबसे पहले पाबंदी में ये भी शामिल है, क्योंकि ये वार्निंग देता रहा। आपको याद होगा ये कहता है मैं इसमें शामिल नहीं हूँ सारी वारदात में। ये 26वीं तरमीम पे इसकी जो तकरीर है वो उन्होंने दिखानी है वहाँ, कि ये क्या कह रहा था, ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करूँगा। जिस तरह मरियम नवाज़ कहती रही मैं रूथलेस किस्म की चीफ मिनिस्टर बनूंगी, तो जिस तरह उन्होंने वारदातें की, लोगों को अगवा किया, लोगों के घरों से बच्चे उठाए, बुजुर्गों को मारा, ये तशद्दुद करवाए, ये सिंध में भी जो आपके सामने तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ होता रहा, ये तबाही बर्बादी की पूरी एक चार्जशीट वहाँ जमा होगी। बिलावल साहब घबराए ना, लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो ये नूरा कुश्ती करते रहें, लोगों को बयानात देते रहें अमेरिका में ताकि फेस सेविंग मिले, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनका अब ये मामला हल नहीं होगा यहाँ से, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोगों को ये काम करना होगा। और ये 24 नवंबर की कॉल है, इस पर तैयारी करें। इस वीलॉग को 2 दफ़ा सुन लें शुरू में, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बराए मेहरबानी इसे अपनी क़यादत तक ज़रूर पहुँचाएँ। मशवरा ही दे सकते हैं हम लोग, बाकी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।